नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को राधा प्रकाशन की बुक के व्रत चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के चाप द्वारा परिधि पर आंतरित कोण 60 डिग्री हो तो उसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का मान बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये एक चाप है और इस चाप के द्वारा कहा गया है कि जो है परिधि पर बना कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए, इस चाप के द्वारा इस तरीके से कुछ परिधि पर कोण बनेगा। इस तरीके से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोण जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर कहा गया है कि उसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का मान बताइए। यानी कि केंद्र देखिए यहाँ पर है और केंद्र पर आंतरित कोण कहा गया है कि बताना है इसी चाप द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, इसी चाप के द्वारा इस तरह से देखिए कोण बनेगा केंद्र पर। तो देखिए, ये केंद्र का कोण हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम चाहें तो इस तरीके से देखिए जो है एक जीवा की रचना कर लें। इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिला दें, देखिए इस तरीके से। और फिर जो है हम इसको कर सकते हैं कि वृत्त की एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण है और यहाँ पर फिर कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, इसकी जो है जीवा की हम रचना कर लेंगे और जब ये रचना हो जाएगी इस जीवा की, तो देखिए जो है एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये परिमेय लगा देंगे तो इस प्रकार से ये कोण हमारा जो है 120 डिग्री हो जाएगा। और देखिए, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तरीका तो ये हो गया कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यानी कि ये परिमेय लग जाएगी, तो उसकी सहायता से जो है ये जो है सवाल लगाया जा सकता है। और दूसरा तरीका ये भी है, यानी कि ये भी परिमेय लगाई जा सकती है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, यानी कि ये मान लीजिए जो है एक चाप है, तो किसी चाप द्वारा परिधि पर आंतरित कोण जो होता है वो उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। ये परिमेय भी लिख सकते हैं। और फिर जो है परिधि पर जो बना कोण है वो केंद्र पर बने कोण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडीशन लगा देंगे और ये कोण निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, हम लिख लेंगे कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर आंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर शेष परिधि के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो ये परिमेय यहाँ पर लिख लेंगे कि वृत्त के किसी चाप द्वारा परिधि पर आंतरित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो इस प्रकार से देखिए, परिधि पर जो है आंतरित कोण क्या हो जाएगा, देखिए परिधि पर आंतरित कोण बराबर आंतरित कोण बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 गुणे कोण क्या हो जाएगा,
या कह लीजिए जो है केंद्र पर बना कोण, या लिख सकते हैं चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो देखिए अब इसको कैसे आगे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए परिधि पर आंतरिक कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख लेंगे। और फिर 1/2 गुणे चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो यहाँ पर देखिए हमको निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, केंद्र पर बना कोण। अब इसको हम एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण बराबर केंद्र पर बना कोण बराबर देखिए ये 1/2 इधर ले जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 में उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 2 गुणे 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 दूना 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 120 डिग्री ही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए परिधि पर बना कोण कितना था, 60 डिग्री था, तो यहाँ पर केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका बताए थे उस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर हम ये परिमेय भी लिख सकते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो इस कोण को जो है इसका 2 गुना कर देंगे तब भी 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण डी ओ एफ बराबर 50 डिग्री तो एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ चित्र में जो है कहा गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण डी ओ एफ बराबर 50 डिग्री है तो एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो है ये वृत्त का जो है व्यास है, यानी कि इसको केंद्र कहा गया है, तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और यहाँ पर ये कोण 50 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर ये कोण y डिग्री है और ये x डिग्री है। तो यहाँ पर इस x और y का हमको मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि देखिए ओ एफ और ओ डी ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओ डी चूंकि ओ डी बराबर, यहाँ पर लिख देंगे ओ डी बराबर ओ एफ, क्यों बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए जब ये जो भुजाएं हैं ये बराबर होंगी, यानी कि जो त्रिज्याएं हैं बराबर होंगी, तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा जब इस भुजा के बराबर होगी तो ये आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए कोण ओ डी एफ, देखिए ओ डी एफ बराबर हो जाएगा कोण डी एफ ओ, डी एफ ओ ये कोण हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर लिख लेंगे अतः अतः कोण डी एफ ओ बराबर कितना हो जाएगा, देखिए डी एफ ओ, यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस 50 और बटे हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं, ये कोण 50 डिग्री का दिया हुआ है, तो देखिए तीनों जो है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और 180 में से 50 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों कोणों का योग निकल आएगा, और ये दोनों कोण जब बराबर हैं तो 2 से भाग कर देंगे तो हमारा एक कोण निकल आएगा। यानी कि जब दोनों बराबर हैं तो 2 से भाग करेंगे तो ये कोण जो आएगा आंसर वो ये कोण भी हो सकता है और ये कोण भी हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार से 180 में से 50 को घटा देंगे और फिर उसका आधा कर देंगे तो हमारा ये कोण निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए डी एफ ओ का मान दिया हुआ है y डिग्री, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम y डिग्री भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 180 में से 50 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 130 डिग्री। और फिर 130 में से 130 को जो है 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर देखिए
y बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा, देखिए 2 छक्का 12 और फिर जो है 2 पंचे 10 यानी कि 65 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर एक आंसर हमारा आ चुका है। अब देखिए हमको निकालना है जो है x की वैल्यू। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम सीधे से एक कंडीशन लिख लेते हैं, कह लीजिए एक प्रमेय लिख लेते हैं। एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यहाँ पर देखिए जो ये कोण दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये एक जीवा हो जाएगी और इस जीवा द्वारा ये केंद्र पर कोण बन रहा है और ये परिधि पर कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कोण डी ई एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 कोण डी ओ एफ। अब यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे DOF कितना दिया हुआ, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर 50 डिग्री का आधा कर देंगे और यहाँ पर देखिए DEF दिया हुआ है, देखिए x यानी कि इसका मान x दिया हुआ, तो यहाँ पर x लिख लेंगे। फिर x बराबर हमारा देखिए कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 25 जो है 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में PRQ, देखिए चित्र में PRQ एवं PSQ का मान ज्ञात कीजिए जबकि O वृत्त का केंद्र है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो ये O है ये वृत्त का केंद्र है और फिर PRQ यानी कि इसका हमको मान ज्ञात करना है और कोण PSQ यानी कि इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर एक प्रमेय लिख लेते हैं और उसी प्रमेय के द्वारा इन दोनों कोणों का मान निकल आएगा। तो देखिए हम चाहे ये प्रमेय लिख लें कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए यहाँ पर ये व्यास है, तो ये कोण जो है वो भी अर्धवृत्त में बन रहा है और देखिए ये व्यास अगर इसको मानेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कोण भी जो है वो जो है अर्धवृत्त में बन रहा है। तो इस प्रकार से दोनों कोण 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि जो है ये प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। और दूसरी प्रमेय ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए ये प्रमेय लिख सकते हैं कि व्यास द्वारा या कह लीजिए कि वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण जो है वो समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये व्यास हो जाएगा और ये परिधि पर बना कोण हो जाएगा और ये भी परिधि पर बना कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे से हम कंडीशन लिख लेते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कोण PRQ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और कोण PSQ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें PSR बराबर 82 डिग्री है। तो PQR का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए चित्र में जो PQRS है ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और यहाँ पर देखिए PSR का मान दिया हुआ है 82 डिग्री और PQR का मान हमको निकालना है, यानी कि PQR ये कोण होगा, इसका मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर भी सीधे से एक
प्रमेय लिख लेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से देखिए ये कोण 82 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ करके जो है सबसे पहले हम 180 के बराबर करते हैं। देखिए कोण पी एस आर बराबर पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पी एस आर दिया हुआ है 82 डिग्री, और फिर जो है प्लस यहाँ पर कोण पी क्यू आर हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण पी क्यू आर को एक तरफ रखेंगे और जो है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री, और फिर कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा। देखिए 180 में से 82 को घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा आ जाएगा, देखिए 180 में से 82 को हमको घटाना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 98 डिग्री आ जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिया है कोण पी एस आर बराबर 104 डिग्री हो तो कोण आर क्यू टी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में दिया है कोण पी एस आर बराबर 104 डिग्री, तो कोण आर क्यू टी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये कोण हमारा दिया हुआ है और आर क्यू टी यानी कि ये बाहर वाला कोण हमको निकालना है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष कोण है ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो है जब कोई एक कोण चक्रीय चतुर्भुज का दिया हो और उसका बहिष कोण निकालना हो, तो देखिए जो है इसके लिए एक सीधे से प्रमेय होती है कि चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण अपने सुदूर अंतः कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये बहिष कोण लिया जाए तो देखिए यहाँ पर ये पास का कोण हो जाएगा और ये भी पास का कोण हो जाएगा और ये भी पास का कोण हो जाएगा, लेकिन सबसे दूर ये कोण होगा, तो यहाँ पर इस कोण के बराबर ये होगा, ये प्रमेय होती है। तो यहाँ पर देखिए ये 104 डिग्री दिया हुआ, तो ये भी 104 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीधे से एक प्रमेय लिख करके और इसका मान जो है इसके बराबर किया जा सकता है, यानी कि जो है चक्रीय चतुर्भुज का बहिष कोण अपने सुदूर अंतः कोण के योग के अंतः कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसके बराबर इस प्रकार से हो जाएगा, और चाहें तो हम इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं कि देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ये 104 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए ये कितने डिग्री का हो जाएगा? तो ये 76 डिग्री का हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए ये एक सीधी रेखा पर देखिए दोनों कोण बन रहे हैं, तो ये भी जो है कोण क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका योग भी 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर ये 72 डिग्री का होगा, ये 76 डिग्री का होगा। तो ये कितने का हो जाएगा? यानी कि 180 में से 76 डिग्री को घटा देंगे तो ये हमारा 104 डिग्री निकल आएगा, यानी कि इस कोण के बराबर ये कोण निकल आएगा। तो जो आप लोगों को आसान लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम जो है इसी तरीके से कर रहे हैं कि देखिए ये कोण जो है और ये कोण है ये दोनों संपूरक होंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं और सम्मुख कोण है, सम्मुख कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण पी एस आर प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये संपूरक कोण है। संपूरक कोण है। और फिर देखिए यहाँ पर पी एस आर दिया हुआ है कितना? 104 डिग्री, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 104 डिग्री लिख लेंगे, और फिर जो है प्लस कोण पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और फिर कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस हो जाएगा 104 डिग्री। और जब 180 में से
जो है 104 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा देखिए 76 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये कोण हमारा निकल आएगा 76 डिग्री। अब पुनः जो है लिख लेंगे कोण पी क्यू आर, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, कोण पी क्यू आर और प्लस कोण आर क्यू टी, प्लस कोण आर क्यू टी। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। और फिर यहाँ पर देखिए हम कोण पी क्यू आर निकाल चुके हैं 76 डिग्री, तो यहाँ पर 76 डिग्री लिख देंगे और प्लस कोण आर क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण आर क्यू टी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और इस 76 डिग्री को इधर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण आर क्यू टी कितना हो जाएगा, 180 में से 76 को माइनस करेंगे तो 104 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये कोण हमारा निकल आएगा 104 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त की जीवा पी क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर है। यदि ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू तो पी आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जो है ओ को कहा गया है कि वृत्त का केंद्र है तथा वृत्त की जीवा, ये वृत्त की जीवा है पी क्यू और ये दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कहा गया है कि ओ आर यानी कि ये जो भुजा है केंद्र से ये जो है पी क्यू पर लंब है, यानी कि इस पी क्यू भुजा पर लंब है। तो पी आर की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि पी आर इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सीधे से हम एक प्रमेय लिख लेंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ओ आर पी क्यू पर लंब है। तो यहाँ पर देखिए सीधे से हम यही प्रमेय लिख लेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है, ये प्रमेय हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमको पी क्यू निकालना है। यहाँ पर देखिए पी क्यू नहीं पी आर निकालना है। तो यहाँ पर पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 पी क्यू, यानी कि पी क्यू का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 पी क्यू लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1/2 पी क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है 1/2 गुणे 7 कर लेंगे। अब 7 का 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है 2 तिहाई 6 हो जाएगा और पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पी आर की वैल्यू निकल आएगी और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल देखिए 38.5 वर्ग मीटर है तो वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और जो है वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ज्ञात करना। तो यहाँ पर सीधे से फार्मूला लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। और देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 38.5 बराबर यहाँ पर हो जाएगा देखिए जो है पाई की जगह पर 22/7 लिख लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे और फिर जो है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 38.5 गुणे 7, यानी कि यहाँ बटे में तो उधर गुणे में हो जाएगा और जो यहाँ पर गुणे में है वो बटे में संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 7/22 हो जाएगा। और फिर जो है हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 से इसको काट देंगे, 11 दूना 22 हो जाएगा और यहाँ पर 11 3 33 हो जाएगा और फिर पॉइंट लगाएंगे
और यहाँ पर बचेगा देखिए 5 और यहाँ इधर जो है 55 हो जाएगा। तो पॉइंट बीच में लगा करके फिर 11 पचे 55 लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 3.5 और 7 का गुणा इसमें कर देंगे। तो देखिए 7 पचे 35, 35 के 5 और 7 तिरिक 21 और 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 24.5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए 24.5 का 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर बटे में 2 भी आ रहा है, तो यहाँ पर 2 से इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर बराबर देखिए 2 एक कम 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12.25। अब यहाँ पर आर बराबर क्या करेंगे, इसको अंडर रूट के अंदर कर लेंगे, यानी कि इसका हम 12.25 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए वर्गमूल दशमलव वाला है, तो इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए 12.25 आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इधर एक जोड़ा बन जाएगा और एक जोड़ा इधर बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसका जो वर्ग है वो इसके या तो बराबर हो या तो इससे कम हो, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखिए 3 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग इससे कम ही रह जाएगा। अगर 4 लेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 ही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9 हो जाएगा। अब 12 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा लेंगे और पॉइंट लगा करके यहाँ पर ऊपर से देखिए ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे, तो यहाँ पर 2 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 3 में 3 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6। अब यहाँ पर देखिए ये 5 बार जाएगा, तो 5 बार ले जाएंगे, यहाँ पर 25 25 के 5 हो जाएगा और फिर 5 छक्का 30 और 30 दो 32 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3.5 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आर बराबर 3.5 और देखिए मीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ पर 3.5 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चित्र में पी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए यहाँ पर पी ए जो है पी ए ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण ओ बी ए ओ देखिए ओ बी ए 36 डिग्री हो तो कोण एक्स एवं कोण वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोण एक्स यहाँ पर है और कोण वाई यहाँ पर है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम कंडीशन लिख लेंगे। देखिए जो ये त्रिज्याएं हैं ये बराबर हैं, यानी कि ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी। जब ये भुजाएं बराबर होंगी तो देखिए इनके जो सम्मुख कोण हैं वो भी बराबर होंगे, यानी कि कोण बी ए ओ बराबर होगा कोण किसके ए बी ओ के ए बी ओ। तो यहाँ पर देखिए ये कोण दिया हुआ है, यानी कि ए बी ओ। देखिए ए बी ओ ये कोण दिया हुआ 36 डिग्री। तो यहाँ पर कोण बी ए ओ हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 36 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये कोण हमारा पता चल जाएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन हम लगा देंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये प्रमेय लिख लेते हैं। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए ये वृत्त की जो है स्पर्श रेखा है और ये जो है वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। तो देखिए ये पूरा कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इतना कोण हम निकाल चुके हैं, तो उसकी सहायता से ये इतना कोण निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए
जब ये कंडीशन लग जाएगी कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि क्यू कोण क्यू ए बी प्लस कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए क्यू ए बी दिया हुआ है कितना, क्यू ए बी एक्स डिग्री इसका दिया हुआ है मान, और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस कोण बी ए ओ, यहाँ पर देखिए निकाल चुके हैं 36 डिग्री, तो यहाँ पर 36 डिग्री रख देंगे, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 90 माइनस यहाँ पर 36 कर देंगे। अब 90 में से देखिए 36 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा देखिए 54 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर x की वैल्यू 54 डिग्री निकल आएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर ये 36 डिग्री का कोण है और ये 36 डिग्री का कोण है, तो इसकी सहायता से हम ये कोण भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है लिख लेंगे त्रिभुज ए ओ बी में देखिए तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है त्रिभुज के, तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी ए हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ए ओ बी यहाँ पर ये कोण हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और फिर जो है कोण ओ बी ए 36 डिग्री है और कोण बी ए ओ भी 36 डिग्री है, तो इन दोनों की जगह पर 36 डिग्री लिख देंगे। 36 डिग्री प्लस 36 डिग्री और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा देखिए 180 माइनस 36 और 36 जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 36 दूना 72 होता है, तो यहाँ पर 72 जो है माइनस में, यानी कि इधर जब रहेगा तो प्लस में रहेगा, तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 72, और देखिए 180 में से 72 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोण ए ओ बी यानी कि हमारा ये कोण निकल आएगा। अब देखिए हमको निकालना है y का मान, तो यहाँ पर हम जो है एक प्रमेय लगा देंगे कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, देखिए यहाँ पर वृत्त के जो केंद्र है उसका कोण हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो हम देखिए इसकी विपरीत वाली प्रमेय लगाएंगे। एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण, वृत्त की परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेंगे कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण ए ओ बी। तो यहाँ पर देखिए 1/2 कोण ए ओ बी हम निकाल चुके हैं देखिए 108 डिग्री, तो यहाँ पर 108 डिग्री लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए ए सी बी वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर वाई लिख लेंगे। तो वाई डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 108 का जो है हम क्या करेंगे 2 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 चौक को 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 54 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए x का मान भी 54 निकलेगा और y का मान भी 54 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ओ बी सी बराबर 15 डिग्री है। देखिए कोण, देखिए यहाँ पर ओ बिंदु लिखने के लिए छूट गया, यहाँ पर देखिए ये केंद्र है ओ। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और फिर जो है कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी यहाँ पर 15 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण बी ए सी यानी कि कोण बी ए सी ये वाला कोण निकालना है।
और कोण BEC, यानी कि ये कोण निकालना है BEC। और ये क्वेश्चन देख लीजिए 2018 में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेंगे। देखिए OB बराबर हो जाएगा, OB बराबर OC, OB बराबर OC हो जाएगा। और फिर इसके द्वारा देखिए यहाँ पर ये कोण हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, लिख लेंगे यहाँ पर त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं। तो यहाँ पर कोण BCO बराबर हो जाएगा कोण OBC, OBC। और देखिए कोण BCO बराबर फिर आ जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये कोण 15 डिग्री दिया हुआ है, तो इस कोण का मान निकल आएगा। अब देखिए हमको जो है ये कोण निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कोण BOC बराबर, BOC बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 180 में से देखिए ये दोनों कोण घटा दें तो हमारा जो है ये कोण पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 माइनस यहाँ पर कर देंगे 15 प्लस 15, क्योंकि देखिए इन दोनों कोणों का योग 15-15 यानी कि 15-15 डिग्री इन दोनों कोणों का मान है। तो यहाँ पर 15 डिग्री जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण BOC बराबर 180 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पर 180 में से 30 को घटाएंगे, तो यहाँ पर कोण BOC बराबर आ जाएगा 150 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा ये कोण निकल आएगा। अब हमको निकालना ये कोण है, तो यहाँ पर सीधे से हम कंडीशन लगा देंगे कि वृत्त के केंद्र द्वारा, देखिए वृत्त, देखिए यहाँ पर हमको ये कोण निकालना है और ये कोण हम निकाल चुके हैं। तो क्या कंडीशन लगाएंगे कि वृत्त की, देखिए एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर, एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर बना कोण, कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो इस प्रकार से देखिए ये कोण जो है वो इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे कोण अतः कोण BAC बराबर हो जाएगा 1/2 कोण BOC। तो यहाँ पर देखिए 1/2 कोण BOC कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 150 डिग्री। तो यहाँ पर 150 डिग्री लिख लेंगे। अब 150 का 2 से भाग करेंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा 75 डिग्री। तो इस प्रकार से ये कोण हमारा 75 डिग्री निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों सम्मुख कोण होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कंडीशन लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कोण BAC, कोण BAC प्लस कोण BEC बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए BAC हम निकाल चुके हैं 75 डिग्री, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 75 डिग्री लिख देंगे, प्लस कोण BEC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण BEC हमको निकालना है और जो है इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 105 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये कोण भी निकल आएगा, BEC कितना जो है 105 डिग्री, और जो ये कोण निकलेगा ये हमारा निकल आएगा 75 डिग्री। तो इस प्रकार से
जो है ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।